अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल आख़िर व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हव्वल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बुनाहुमा वल फ़ातिमा व बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने तोतिए चमनिस्तान रज़ा मद्दाह रसूल जनाब भाई सैफुल्लाह सुल्तानी साहब से बहुत अच्छे अंदाज में कलाम समात किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इश्क़ रसूल की मज़ीद दौलत से माला माल फरमाए। नात मोमिन की रूह कभी ठंडी नहीं हो करती है, समझ रहे? वो बीमार होता है तो उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रूह बीमार होती है तो ज़िक्र हुसैन की ज़रूरत उसे पड़ती है और वो ठीक हो जाता है। माशाअल्लाह। मैं पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हजरत दो दो जग लेकर आ रहे हो, एक ही जग से काम चला लो। ये इतने प्यासे नहीं है, ये तो आज इश्क़ रसूल से अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। बोलो भाई ऐसा है कि नहीं है? ये मत क्यों हमारी रेड़ मार रहे हैं। अच्छा खासा शरबत आ रही है, ये बाद में भी पी सकते हैं, हम भी पियेंगे आप भी पियेंगे। क्यों भाई? पियेंगे, बाद में पियेंगे इंशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा करके एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। माशाअल्लाह, हमारे शारिक भाई हैं और इनका मैं मतलब क्या है बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे कि हमारे नौजवान लड़के हमारे भाई गाने सुनते थे, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े अच्छे शायरों की आवाज़ों में नबी की नातें नौजवानों तक पहुँचाई, समझ रहे, तकरीरें पहुँचाई हैं। आज हमारे नौजवान भाई गाने कम नहीं सुनते हैं, बल्कि वो हमारे नबी की शान में नातें सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। इनका बहुत बड़ा चैनल है MS अशरफी, ये पूरा जलसा आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में आप जाएं, फरहत भाई का भी चैनल है, वो भी कैमरा लगा के बैठे हैं। हाँ, तो आपसे मेरी तवज्जो, बस मेरा ये शेर सुना इंशाअल्लाह। आला हजरत क्या फरमाते हैं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्यों भाई? ओ भाई यार शरबत भी पीता रहे, मेरी तरफ भी देखता रहे। हाँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। और आप रोते जाएंगे, मेरे साथ मिलकर पढ़ लें आप।
आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक लग रहा पीछे वालों की समझ में नहीं आ रही, बोले आगे वालों की सदक़े में काम चल जाएगा। बोलते रहो, इमाम साहब नहीं देख रहे लेकिन मैं देख रही हूँ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे। पढ़ो मेरे साथ मिलके पढ़ो। आप रोते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। और एक शख्स को फरिश्ते पकड़ के जब जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, वो अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। आका तशरीफ लाएंगे, फरमाएंगे क्यों कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहा आका इसने गुनाह इतने किए, नेकियों पे गुनाह इसके गालिब आ गए, अल्लाह का फैसला जहन्नम में लेके जा रहे हैं। आका फरमाएंगे इसके नामे अमाल को दोबारा वजन करो। तो दोबारा जब वजन किया जाएगा तो अब उसकी नेकियां गुनाहों पे भारी पड़ जाएंगी। अल्लाह का फैसला होगा अब इसे जहन्नम में न ले जाकर के जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे आका अभी तो ये जहन्नमी था, अब आपने इसे दोबारा वजन करा के इसका नामा अमाल जन्नती बना दिया। फरमाते हैं मेरे नबी ये मुझ पर एक मर्तबा बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ का तोहफा पेश किया था, अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया था, वही दुरूद शरीफ आज इसके काम आ गया है। जरा मुस्कुरा करके कह दें सुभान अल्लाह। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। और आला हजरत ने दूसरा जो आपका कलाम है वो है अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, उसके भी 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। अब जो पक्का वाला जिसका जिगर और दिल मजबूत होगा वही इस शेर को हजरत बर्दाश्त कर पाएगा। और इसी के लिए मुझसे ये कलाम पढ़वाया भी जाता है, वही मैं पहुंचा रहा हूँ। माशाअल्लाह यहाँ पे सब टनाटन TTS बैठे हैं, है क्या नहीं है? अरे बोलो है तो हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह कि तुझसे। और लोग कहते हैं 24 नंबर कह दो, 24 कह दो, 6 कम 30 कह लो, हम क्यों कहें? हम तो साफ साफ कहेंगे हाँ। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के अजी जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। दोबारा पढ़ दूं है तो जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। बोले हमें वहाँ भी मत कहा करो। मैंने कहा ऐसा नाम रखे ही क्यों है? तू हमें बरेलवी कह देगा, तो हमें सुन्नी कह देगा, ऐसा नाम रखे क्यों है जिससे तुझे परेशानी हो रही है? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। बोले सुन्नी जलसा करते हैं अपना, नाम लेते हैं हमारा है? हर जगह देखो, हर जगह देखो
इनके जलसे हर जगह जलसे। हमारा नाम अल्लाह अकबर हर जगह सुन्नी है, जहां जाके देखो ये सुन्नी है। बोले अच्छा तू सुन्नी देखना नहीं चाहता? बोले देखना नहीं चाहता हूं तो जहन्नम चला जा, वहां सुन्नी नहीं है, हर जगह सुन्नी है। जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक। शेर एक है, मौजज़े दो हैं। दाई हलीमा कहती हैं हुजूर गहवारे में लेटे थे, उंगली के इशारे से आसमान का चांद हिल रहा था। मौला अली कहते मकाम सहबा में नबी का सर मेरी रान पे था, रोने लगा। गुरूब अल्लाह अकबर, यानी चांद जो था सूरज गुरूब हो गया, हुजूर ने इशारा किया, डूबा सूरज पलट के आ गए। ये भी मौजज़ा, चांद के टुकड़े करना ये भी मौजज़ा। शेर देखें रजत शम्स मेरे नबी ने किस तरह किया है। आज कुछ मौलवी इसी का इनकार कर रहे हैं कि इस हदीस की जो रावी है औरत है, ज़ईफ है, कोई मुस्तनद नहीं है। नादान कान खोल करके सुन ले, मेरे इमाम कहते हैं कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले। जो सुन्नी होगा वही बोलेगा, जो टुन्नी होगा टुन्नी वो खामोश होकर बैठेगा। अब मौलाना तारिक साहब देखो इनको कौन बोलता कौन खामोश रहता है कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नज, ये आया मेरा भाई सुन्नी देखो, अंधे नज दे देख ले, अंधे नज दे देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इमाम शाफई फरमाते हैं ये जो शिया है ना, शिया ये इस उम्मत की औरतें हैं। जैसे औरतें ज्यादा रोती है ना, ऐसे ही ये शिया रोते हैं। पूरे मुहर्रम के महीने हूं और हूं करते ही रहते हैं। ये कहते हैं हाय हुसैन, लेकिन सुन्नी कहता है वाह हुसैन। इन औरतों से कहना चाहते हैं हम अपनी माओ बहनों से नहीं, बल्कि ये जो शिया हैं, इमाम शाफई ने इनको इस उम्मत की औरतें कहा है। अल्लाह अकबर कहते हैं अली अली करो, हम कहते हैं अली भी करो, साथ में अबू बकर सिद्दीक भी कहो। है दमादम मस्त कलंदर, सिद्दीक का पहला नंबर, फारूक का दूजा नंबर, उस्मा का तीजा नंबर, हैदर का चौथा नंबर। अब शेर मुलाहिजा फरमाओ, आला हजरत ने कैसा बीच का रास्ता निकाला है कि अहले सुन्नत जो है वो असहाब से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, उन्हीं का बेड़ा पार है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाओ, नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की। अब बताओ तकरीर सुनना चाहते हो? वैसे तो मैं आ गया, मैंने नाज शरीफ भी पढ़ ली, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो फिर तकरीर भी शुरू कर दी जाए, बोली सुनेंगे इंशाअल्लाह। हजरात, ये जो आज कुछ लोग चले हैं ना अहले बैत की मोहब्बत का लिबादा ओढ़ के, और हुजूर की जो दोस्त हैं उनकी शान में जो गुस्ताखी करते हैं ना, इनसे बचना निहायत जरूरी है। मेरे पास एक नौजवान लड़के की कॉल आई, मैं उसे जानता हूँ। वो कहने लगा हजरत अली का तो नंबर पहला था, ये सिद्दीक पहले नंबर पे कैसे आ गए, उमर पहले दूसरे नंबर पे कैसे आ गए, फिर हैरत देखो उस्मान गनी तीसरे नंबर पे,
और हैदर कर्रार को चौथे नंबर पर पहुंचा दिया। ये तो इनका मामला हक क्या गसब कर लिया। अली खलीफा बिला फसल ठहरे हैं, लेकिन इन्होंने इनका हक मारा है। मैंने कहा अली को तू क्या मानता है? वो कहने लगा मैं हैदर भी मानता हूँ। मैंने कहा हैदर के माना पता क्या? बोले शेर के। मैंने कहा कर्रार भी मानता हूँ? कर्रार भी मानता हूँ। मैंने कर्रार के माना क्या? पलट पलट के हमले करने वाला। हैदर कर्रार का मतलब हुआ वो शेर जो पलट पलट के हमले करता, किसी को छोड़ता नहीं। यार जो हैदर कर्रार हो और कोई उसका हक मार ले और वो छिनवा दे, खामोश रहे, उसकी कमजोरी है कि नहीं? बोलो। और हैदर भी हो, कर्रार भी हो और कमजोर भी हो, ऐसा हो सकता? मैंने कहा अली को तू और कुछ भी मानता हो? बोले हाँ मानता हूं। मैंने कहा शेर खुदा मानता हूं? बोले मानता हूं। यार जो खुदा का शेर हो और कोई उसका हक ले ले, वो खामोश रहे। मैंने कहा जिसकी तू तकरीर बातें सुनता है उसकी सोबत से अलग हो जा। वो अहले बैत के आड़ में, अहले बैत के लिबादे में सहाबी रसूल का, असहाबे रसूल का गुस्ताख है, वो तेरे ईमान को खराब कर देगा, उससे दूर हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटों के नाम पढ़ो। वो कहने लगा इमाम हसन, इमाम हुसैन। मैंने कहा और नहीं पता? मैंने कहा सुन, हजरत इमाम हुसैन के भाई एक इमाम हसन है और एक इमाम मोहसिन भी है, और भी हजरत अली की औलादे हैं जो दूसरी बीवियों से हैं। मोहम्मद बिन हनफिया भी अली के बेटे हैं। और करबला की तारीख उठा करके देख, अल्लाह अकबर, जहां हजरत गाजी अब्बास है वो कौन है बता? वो भी तो इमाम हुसैन के भाई हैं, वो भी तो अली के बेटे हैं। और करबला के मैदान में अली के बेटे एक और थे जिनका नाम अबू बकर था। एक बेटे करबला में अली के और थे जिनका नाम उमर था। अली के एक बेटे करबला में और थे जिनका नाम उस्मान था। अल्लाह अकबर कबीरा। तीन बेटे मौला अली के, चौथे बेटे गाजी अब्बास, पांचवें बेटे इमाम हुसैन जो करबला के मैदान में हैं, और 3 बेटों के अस्मा खुलफाए सलासा के नाम पे हैं। मुझे बता तो सही, अल्लाह अकबर कबीरा, अली को अगर इनसे मोहब्बत न होती तो अपने बेटों के नाम अबू बकर के नाम पे कैसे रखते, उमर के नाम पे अपने बच्चों के नाम कैसे रखते, अल्लाह अकबर उस्मान गनी के नाम पे अपने बेटों के नाम नहीं रखते। और जालिम तू लड़ाना चाहता है, हम ये बताना चाहते हैं अपने नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, इस्लामी बहनों को, कान खोल करके ये जुमला दिल की तख्ती पर लिख लो। अल्लाह अकबर कबीरा, अली का अपने बच्चों के नाम खुलफाए सलासा के नाम पर रखना इस बात की दलील है कि मौला अली हजरत उमर से भी मोहब्बत करते थे, अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते थे, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते थे। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी आधी दुनिया पे हुकूमत थी, ठीक है नहीं बोलो, 22 लाख मुरब्बा मील का मतलब है आधी दुनिया। लेकिन लिबास कैसा पहनते थे? अमीर हो तुम भी सबक लो। इज्जत अच्छे लिबास से नहीं मिलती है, इज्जत ऊंचे मकान से नहीं मिलती है। हमने तो देखा है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं, कोई रिक्शा चलाने वाला भी सलाम करने तैयार नहीं है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनी है हो सकता है किसी का खून चूस के बनाई हो, इसलिए लोग इसका एहतराम नहीं करते, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन देखा है जब वो रिक्शा चलाने वाला अल्लाह अकबर अपने छप्पर से निकल के जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, रास्ते में उसे सब सलाम करते हैं। ये किसका सदका है? ये कमली वाले मुस्तफ़ा का सदका है कि उसकी गुलामी में, बिल्डिंग वाले की गर्दन में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा नहीं है, इस मजदूर की गुलामी में रसूलुल्लाह, इस मजदूर की गर्दन में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा है, इसलिए इसको पूरा शहर सलाम करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अच्छे लिबास से इज्जत नहीं मिलती, अच्छे किरदार से इज्जत मिलती है, अच्छे अखलाक से इज्जत मिलती है। अखलाक अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा सगा रिश्तेदार भी तुम्हें इज्जत नहीं देगा, तुम्हारी बुराई करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा अखलाक अच्छा है, अल्लाह की कसम, फिर तुम्हें दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, लोग तुम्हारे दोस्त बनने की ख्वाहिश करेंगे। अखलाक अच्छा है। और फिर देखना जब जनाजा उठेगा, अल्लाह अकबर, तेरा जनाजा तेरे घर से निकलेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लोग कहेंगे खामोश हो जाओ, इसे कुछ मत कहो। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है जिसका जनाजा अल्लाह अकबर 4 कांधों पे उठ के कब्रिस्तान जा रहा है, ये रसूल पाक का सच्चा वफादार उम्मती है। बेशक, सुभान अल्लाह। अखलाक है, हुजूर कहते हैं अच्छे अखलाक वाला उस आदमी पे फजीलत ले जाता है
जो 5 टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करता हो, लेकिन उसके रवैये से उसके बच्चे परेशान हो, उसके घर वाले परेशान हो, उसका अखलाक अच्छा ना हो, तो सोचो तो सही अखलाक की कितनी ऊंची शान है। ये भी इस हमारे ईमान का एक हिस्सा है, अच्छा अखलाक होना। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, आदि दुनिया के मालिक हैं हजरत उमर फारूक आजम, लेकिन लिबास कैसा पहनते हैं? 17 पैबंद आपके जुब्बे में लगे हुए थे। वो जुब्बा पहन के जब निकलते थे बड़े बड़े दहशत खाते थे। ऐसा नज़्मो नस्क बनाया था अपनी खिलाफत का। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 साल चंद महीना आपने खिलाफत के उमूर को अंजाम दिया। अल्लाह अकबर, शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी लिया करते थे। ये उमर फारूक आजम का दबदबा था, ये उनका रौब था। आज के अमीरों से भी कहना चाहता हूँ, जब तुम्हें दौलत मिलती है तो अपनी दौलत को तुम कहां कहां खर्च करते हो तुम्हें कुछ मालूम भी है, तुम्हें कुछ पता भी है। तुम्हारी दौलत में अल्लाह ने तुम्हारे पड़ोसियों का भी हिस्सा रखा है, कुछ यतीम बच्चों का हिस्सा रखा है। आज लोग शिकायत करते हैं, फुला इस्लामी इस्लामी अल्लाह अकबर इस्लामी घर में पैदा होने वाली, मुसलमान माँ की कोख से पैदा होने वाली बच्ची किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। 10 लाख से ऊपर प्लस लड़कियां जो हैं ये गैरों के साथ अल्लाह अकबर फेरे फेरने पर मजबूर हो गई। उनकी जिंदगी भी उनके साथ है, उनका मरना भी उनके साथ है। महाराष्ट्र में अल्लाह अकबर कबीरा एक लड़की को जब एक लड़की के बारे में जब रिपोर्ट मिली कि उसने गैर से शादी कर ली है, मुसलमान तंजीम के कारकुनान अल्लाह अकबर वहां पहुंचे, लड़की को समझाया कि अभी भी जो तूने फैसला लिया है इससे रुजू कर ले, वापस आ जा, दोबारा कलमा पढ़ ले। अल्लाह अकबर कबीरा। उस लड़की ने कहा था, तुम पहले कहां सोए हुए थे? कहा क्या मतलब? कहा तुम्हें नहीं मालूम मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, और जब मेरे बाप का इंतकाल हुआ था अल्लाह अकबर कबीरा, मैं घर में बड़ी थी, मेरे जो भाई थे बरादरान थे वो छोटे छोटे थे। मेरे भाई इतने छोटे थे वो किसी चाय की दुकान पे जाके कफ भी नहीं धो सकते थे। अल्लाह अकबर, किसी होटल पे सनी हुई प्लेटें धो के भी पैसा नहीं कमा सकते थे। फिर मजबूरन अल्लाह अकबर कबीरा मुझे कदम निकालना पड़ा। मैंने मेहनत की और फिर अपनी स्टडी, अपनी तालीम, एजुकेशन भी मैंने हासिल किया। ये जो लड़का जिसके साथ मैंने शादी की है, जिसके साथ मैंने अपने मजहब का भी सौदा कर दिया, अपनी जान का भी सौदा कर दिया, अल्लाह अकबर, इसने मेरी बड़ी हेल्प की, इसने मेरी बड़ी मदद की। अल्लाह अकबर। लड़की कहती है, कहां थी वो तंजीम है? ईद का दिन आता था, मेरी माँ के जिस्म पे नया लिबास नहीं होता था। अल्लाह अकबर। ईद के दिन सबके बच्चे नए नए कपड़े हमारे महल्ले से पहन के निकला करते थे, लेकिन मेरे छोटे छोटे भाई ईद के दिन भी अल्लाह अकबर कबीरा नए कपड़ों के लिए तरसा करते थे। वो लड़की कहती है, इस्लाम के अंदर तो ज़कात भी रखी गई है, फितरा भी रखा गया है, क्या हमारे महल्ले के सेठों को अल्लाह अकबर कम अज कम यही सोच लेते कि ये फितरा इन यतीम बच्चों तक पहुंचा दे, अपनी ज़कात हम तक पहुंचा दे। किसी ने ना तो हमें ज़कात दी, ना तो किसी ने हमारा अल्लाह अकबर हमें फितरा दिया। और लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज जो ये लड़कियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, गैरों के साथ जाने पर मजबूर हुई हैं, उस लड़की ने सबकी आंखें खोल दी। अल्लाह अकबर कबीर। अगर वक्त से पहले हम बेदार नहीं हुए, अल्लाह अकबर, हमारी तबाही से हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें हमारी बर्बादी से कोई नहीं रोकेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हजरत उमर फारूक आजम के नक्शे कदम पे आज चलने की जरूरत है। हमारी दौलत में कुछ गरीबों का हिस्सा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं आपको बताऊं, आज अमीर आदमी कमरे में आकर के ठंडी सांस लेकर के सो जाता है, उसकी जो सुबह होती है 10 बजे 11 बजे फ्रेश होकर के फिर अपने काम धंधे पे निकल जाता है। वो अपनी फैमिली में मस्त है, वो अपने बच्चों में मस्त है। उसे ना पता था अल्लाह अकबर कबीरा, जब मैदान क़यामत में वो पहुंचेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे एक एक पाई का हिसाब लेगा। बता, तुझे दौलत दी थी, अल्लाह अकबर कबीरा, तूने ज़कात दे के गरीबों का हक क्यों अदा ना किया? ये गरीब है, ये सेठ है मेरी कौम के, अल्लाह अकबर कबीरा, इनके सामने गरीब तड़प रहे हैं। अल्लाह
अकबर कबीरा। इनके सामने गरीब बेटियों की उम्र ढल चुकी है, इन्हें अपनी बेटियां नजर आती हैं, लेकिन गरीब की बेटी इनके लिए बेटी नहीं है। मैं आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ना चाहता हूँ। रात दौलतबाग मुरादाबाद शहर में था, वहां चंद नौजवान आए, कहा हजरत इस पर तकरीर करनी चाहिए। मैंने कहा यार थोड़ी पहले आपको टॉपिक बता देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह अकबर, मैंने जब बात को वहां रखा, लोगों ने अल्लाह अकबर कबूल किया, बड़ी दुआएं दी। आप भी तवज्जो के साथ सुनिए, मैं छक्के चौके लगा करके यहाँ से चला जाऊं, अल्लाह अकबर आपके जज्बात से खेल के चला जाऊं, मैं ऑन अल्लाह अकबर और रिकॉर्ड ये जुमला दे करके आपको यहाँ से जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में मेरी कौम के मालदारों को अपनी बेटी बेटी लगती है, अल्लाह अकबर गरीब की बेटी बेटी नहीं लगती है। उम्र ढल गई, बालों में चांदी उतर आई, अल्लाह अकबर कबीरा। वो बेटी रोती है जब अमीर की बेटी की शादी होते देखती है, अल्लाह अकबर कबीरा, और पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। वो लड़की आके अपनी माँ से लिपट के कहती है, माँ फुला की बेटी की बारात आई है तो इतना सामान जखेज है, माँ काश मेरे बाप पे भी दौलत होती तो मेरे हाथ भी हल्दी से पीले मेहंदी से लाल हो जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर माँ अपनी बेटी को सीने लगा करके रोती है। रात को वो अल्लाह अकबर दिन भर रिक्शा चला के आता है, मजदूरी करता है, आकर के बेटी का चेहरा देखता है। वो बाप अल्लाह अकबर कबीरा, माँ है बेटी को सीने लगा के रातों को रोती है। ये बाप है घर के कोनों में छुप छुप कर रोता है, मौला मुझे भी इतनी दौलत दे दे ताकि मैं भी इज्जत के साथ अपनी बेटी के हाथ मेहंदी से लाल कर दूं। अज़ीज़ाने मिल्लत सलामिया, जागो मेरी कौम के मालदारों, जागो। अल्लाह अकबर, बेदार हो जाओ मेरी कौम के मालदारों। तुम पैसा वहां खर्च करते हो जहां तुम्हारे अल्लाह अकबर तुम्हारे नफ्स की अल्लाह अकबर ख्वाहिश को पूरा किया जाए ना। मेरे भाई कुछ पैसा इन गरीब की बेटियों की शादियों पर लगा दो, तंजीमें बनाओ, तंजीमें अल्लाह अकबर गली गली तंजीम होनी चाहिए, महल्ला महल्ला तंजीम होनी चाहिए, और उस तंजीम का मकसद सिर्फ खिदमत दीन मतीन होना चाहिए। और मेरी कौम के नौजवानों, तुम भी अपनी दौलत का कुछ हिस्सा निकाल कर रखा करो, और फिर अल्लाह अकबर देखा करो किसकी बेटी जवान हो गई, बाप गरीब है, और फिर अंदाजा लगाया करो ये तो 10 साल भी कमाएगा तब भी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। चंद जवान मिलकर के एक गरीब की बेटी की शादी कर दो, अल्लाह की कसम इतनी दौलत मिलेगी, इतनी दौलत मिलेगी तुमसे संभाली न जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह भाई सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। किसी को कुछ पसंद नहीं है, कोई कहता मुझे तो मटन पसंद नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा पूछ उस गरीब से, अल्लाह अकबर जो गोश्त खाने को भी तरस जाता है, तूने अपनी जात के लिए तेरा ब्रेकफास्ट अलग, तेरा अल्लाह अकबर लंच करने का तरीका अलग, तेरा डिनर अलग, अल्लाह अकबर 5 स्टार होटल पर तू अपने बच्चों को जब चाहता है जब लेकर के जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, देख इनके नबी के खुलफा की जिद सादा जिंदगी देख, आधी दुनिया के हुक्मरान है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अकबर मेरे नबी के दामाद हैं। एक बेटी नहीं मेरे नबी ने बल्कि दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को दे दी। तो यहूदियों ने ये कहना शुरू कर दिया, हजरत देखो मुस्तफ़ा को देखो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, उस्मान गनी मालदार है तो पहली बेटी तो दी थी, दूसरी बेटी भी दे दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला माज़अल्ला अमीर दामाद तलाश कर रहे हैं। मेरे नबी को जब इतना कहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल ने सुन लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का कलेजा फट गया। आकर कर्ज के या रसूल अल्लाह अभी फुला चौक से गुजर के आ रहा हूँ, यहूदी ये तस्कीरा कर रहे कि मोहम्मद को देखो मालदार दामाद तलाश कर रहे हैं, उस्मान गनी मालदार है तो पहली बेटी भी उस्मान गनी को दे दी और दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को दे दी गए। मैंने नबी ने इतना सुना, आकर रोए फरमाते अबू बकर सिद्दीक तू अल्लाह अकबर अपना दिल थोड़ा मत कर, जो मेरे मुखालिफीन ये कह रहे हैं मोहम्मद ने मालदार दामाद तलाश किया है, दूसरी बेटी भी उस्मान गनी को दे दी है, उनको जाकर के ये जुमला कहना कि तुमने उस्मान गनी का माल देखा है, तुमने उस्मान गनी की दौलत देखी है। उन नादानों से कहना, ओ नादानो तुमने उस्मान गनी का तकवा नहीं देखा है, तुमने उस्मान गनी की परहेजगारी नहीं देखी है। ए मेरे सिद्दीक, मेरे दोस्त, मेरे यार, जाकर के उनसे कह
दे मेरा उस्मान गनी इतना तकवे वाला है, इतनी कुरान की तिलावत करता है, कह दे उन नालायकों से जब मेरा उस्मान गनी ईशा की नमाज पढ़ के कुरान खोल के मुसल्ले पे बैठता है तो फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठा करता है। मेरा उस्मान इतना कुरान पढ़ता है, इतना कुरान पढ़ता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। आज थोड़ी सी दौलत मिल गई तो गरीब के बच्चे मदरसा नहीं, गरीब मालदार के बच्चे मदरसा नहीं स्कूल जाएंगे, गरीब के बच्चे मदरसे में आएंगे। अल्लाह अकबर, इमाम साहब बनेंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे, अल्लाह अकबर 10,000 8,000 रुपए मिलेंगे, पूरी सैलरी नहीं पाएंगे, अपना खर्चा नहीं चलाएंगे। तो इसके जिम्मेदार भी तो हम हैं। तुमसे किसी ने कहा इमाम साहब को 25,000 सैलरी दो, किसी ने रोका है तुमसे, अगर तुम चाहो तो 25,000 दो, हम तुमसे मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन याद रखना अपने बच्चों को सैलरी के लिए नहीं पढ़ाना, अपने बच्चों को दौलत के लिए नहीं पढ़ाना। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें दौलत कमानी है तो दुनियादार बना दो, अगर जन्नत कमानी है हाथ पकड़ के बेटे का लाओ, नबी के मुसल्ले पे खड़ा कर दो। और मेरी कौम के नौजवानों में तुमसे भी कहना चाहता हूँ, अभी ईद उल अजहा गुजरी है हजरत, अल्लाह अकबर, सोशल मीडिया पे एक आपने फोटो देखा होगा, मैंने भी वो तस्वीर देखी, बड़ी शेयर होती, बड़ी गर्दिश करती है कि फुला जानवर के जिस्म पे लिखा हुआ है अल्लाह। लोग कहते हैं देखो हजरत अल्लाह, हमसे भी एक हाजी साहब ने कहा हमारी पठिया, हमारी जो बकरी है उसके पेट पे लिखा हुआ है मोहम्मद। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो? कहा देखना। मैंने कहा फिर इसका मकसद क्या है? कहा मैंने कहा अब बताइए मकसद क्या है इसका, अगर उसके नाम पे ये उसके पेट पे जिस्म पे ये लिखा हुआ है तो आपका मकसद क्या है? का मकसद ये 1 लाख की बिक जाएगी, ये 50,000 की बिक जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिसके पेट पे अल्लाह रसूल लिखा होगा उस बकरे को आप ज़िबा करेंगे, कुर्बानी करेंगे, अल्लाह अकबर, 50,000 का लाएंगे, 1 लाख का लाएंगे। किस लिए लाएंगे? कि महल्ले में नाम होगा कि इसने ऐसा बकरा ज़िबा किया था, 1 लाख रुपए का था, उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, इसमें जलालत लिखा हुआ था। और नादान, अगर अल्लाह जानवर के पेट पे लिखा है तूने उसे 50,000 1 लाख में खरीद लिया, लेकिन तुझे हाफिज नजर ना आया, 1 महीना उससे नमाज पढ़वाई, अल्लाह अकबर, तूने क्या दिया? 5,000 6,000 रुपए। अरे बकरे के पेट पे इसमें जलालत लिखा है तो 50,000 में खरीद लिया, इसके सीने में तो पूरा कुरान लिखा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके सीने में तो पूरा कुरान लिखा है। याद रखना, ए बाप, ए हाफिज के बाप, ए हाफिज के घर वालों, तुम्हें दौलत मिले या ना मिले, लेकिन मैदान महशर में यही हाफिज तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत में जरूर लेकर के जाएगा। ये अल्लाह अकबर, इनकी अजमतें, बरकतें हैं। अर्ज कर रहा हूँ कुरान पढ़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो है ना, ये लोग अपनी ख्वाहिशें मिटा रहे हैं, लोग अपनी नामवरी चाहते हैं, लेकिन नाम उसी का होता है जिसको अल्लाह चाहता है। अपनी कोशिश से नाम नहीं होता है। गरीबों की मदद कर दो, तुम्हारा नाम होगा। मैं अर्ज कर रहा था हजरत उस्मान गनी, मैं बाद में आऊंगा उस्मान गनी पे, पहले बात कर रहा हूँ हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु पे। आदि दुनिया के हुक्मरान है, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है। ऐसा जिस लिबास पहनते जिसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, रात को गर्दिश करते हैं, अपने महलों में निकलते हैं। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं? एक दरवाजा खुला हुआ, रात का वक्त है, अंदर पहुंचे, बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। देखा कि चूल्हे में आग जल रही है, कुछ पक रहा है। आपने देखा उस बर्तन में पत्थर रखे हुए हैं। सारा मामला सुना, यतीम के बच्चे, माँ उन्हें बहला करके फुसला करके सुलाने की कोशिश कर रही है। उमर जैसा अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा का कलंदर, मुस्तफ़ा का गुलाम, वापस हुए, अपने घर आए। आपने राशन लिया, नमक लिया, मिर्च लिया, तेल का कनस्तर लिया, पानी लिया, लेकर के चलने लगे। सबको बांध के अपने कांधों पर रखा। अल्लाह अकबर, आपके खादिम थे असलम जिनका नाम था, उन्होंने कहा हुजूर आप नहीं, मैं लेकर के चलता हूँ। फरमाते बताओ क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठा लोगे? कहा हुजूर क़यामत में तो हर एक को अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। नमाजी अपना बोझ उठाएगा, हाजी अपना बोझ उठाएगा, मास्टर साहब अपना अपना बोझ अलग उठाएंगे, इंजीनियर साहब को अपना बोझ उठाना होगा। क़यामत में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, बेटी माँ का नहीं, माँ बेटी का नहीं, गुलाम आका का नहीं, आका गुलाम का नहीं, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो हजरत उमर फारूक कहते हैं तो मुझे ही उठा लेने
देने दो। आप लेकर के चले, जाकर के अल्लाह अकबर खाना बनवा करके तैयार किया। यतीम बच्चों को उमर ने अपने हाथों से खाना खिलाया। यार तुम्हें तो यतीमों के चेहरे भी अच्छे नहीं लगते, वो गरीब आकर के तुम्हें सलाम दूर से कर ले तो तुम कहते हो घर से ही कर लेता। तुम तो उसके सलाम करने पे भी अल्लाह अकबर गुस्से में आ जाते हो। तुम्हें तो पता ये आकर के पैसे मांगेगा, तुम्हें तो पता आकर के ये अपना दुखड़ा हमारे सामने रखेगा, तुम अल्लाह अकबर उन पर गुस्सा हो जाते हो। अगर वो गरीब तुम्हारे पास आकर के सलाम कर ले तो तुम कहते हो सर पे बैठ के सलाम करने का तेरा इरादा है क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी देखो, खाना खिला दिया। उसके बाद हजरत उमर आधी दुनिया के हुक्मरान ने अल्लाह अकबर जमीन पे अपने घुटने रखे, हथेलियां जमीन पर रखे। कभी छोटे बच्चे के पास जाता और बच्चे को राजी करने की कोशिश करता, कभी बड़े बच्चे के पास जाता। दोनों बच्चों को हजरत उमर फारूक आजम इस तरह राजी कर रहे, घुटने जमीन पे टेक दिए, हथेलियां जमीन पे टेक दी। अल्लाह अकबर बच्चों को राजी कर रहे हैं, बच्चे खुश हो गए। हजरत उमर फारूक आजम कहते बहन तू उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून कहती उमर की तुम बड़ी अल्लाह अकबर हिमायत कर रहे हो, आखिर उमर से कोई रिश्ता है का रिश्ता नहीं बहन, ये बता तू उमर को माफ कर दे कि तेरा इसमें नुकसान क्या, तेरा तो फायदे ही है। उमर को माफ कर दे। बोले उमर को माफ नहीं करूंगी, ये दुआ करूंगी उमर की जगह अल्लाह तुझे आधी दुनिया का बादशाह बना दे, उमर को हटा दे, तुझे उसकी जगह बिठा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर कहते बहन अब तो माफ कर दे। वो खातून कहने लगी माफ करने की बात करते हो, मैं तो मैदान क़ियामत में उमर का कॉलर पकड़ के, उमर का दामन पकड़ के रब्बे कदीर की बारगाह में घसीटूंगी, उमर के खिलाफ मुकद्दमा करूंगी। ए अल्लाह आधी दुनिया का हुक्मरान था उमर, लेकिन उसके दौरे खिलाफत में मेरे यतीम बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे। उमर को मेरे बच्चों की खबर नहीं हुई। उमर ने इतना सुना कि ये औरत मेरा मुकद्दमा रब की बारगाह में लिखाएगी। उमर फूट फूट कर रोने लगे। कहा बहन जितना कोसना है आज कोस ले, ओ बहन जितना दंड डालना है आज दंड डाल ले, रब की बारगाह में ना घसीटना। वो खातून कहने लगी तुम्हारा कहने का मकसद क्या है? तो हजरत उमर के जिस्म पे कपकपी तारी हुई, जिस्म में झुरझुरी आई। उमर फारूक आजम फरमाते बहन जिस उमर को तू कोस रही है, जिसके लिए तू ये कह रही है ना उमर की जगह तुझे होना चाहिए, वो उमर कोई और नहीं है, वो उमर तेरे सामने खड़ा है, उस उमर को माफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। औरत ने कहा भाई उमर मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे माफ कर दिया। कहा बहन दिल से माफ कर दे। कहा मैंने माफ कर दिया, मैं राजी हो गई। आपके गुलाम आपके खादिम असलम ने कहा हुजूर ये बेवा औरत है, आपने उसके बच्चों को इतना खिला दिया, यही माफी हो जाती। आपने बार बार उससे ये कहलवाया मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, इसका मकसद क्या है? तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपने खादिम असलम से कहा था ओ असलम रब की बारगाह में जब जाऊंगा तो रब से कहूंगा मौला एक औरत मुझसे नाराज थी, उसे भी राजी करके आया हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे उमर फारूक आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरा घर नाराज है, बाप नाराज, माँ नाराज, सब नाराज हैं, लेकिन इसे कोई खबर नहीं है ये राजी होंगे भी या नहीं होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं एक औरत नाराज है तो अल्लाह से कहूँगा मौला उसे भी राजी करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, ये हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपने सुना ही नबी को कत्ल करने चले थे, मालूम है आपको? नबी को कत्ल करने चले थे। इन्हें ना शहसवारी का बड़ा शौक था हजरत, और इनके वालिद ने इन्हें तीर कमान भी सिखाया था, और इनके ये अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत करते थे। हजरत उमर की जब पैदाइश हुई ना तो हजरत उमर के वालिद खत्ताब ने इतना गरीबों को खाना खिलाया था कि आपसे ज्यादा किसी के बाप ने अपने बेटे की पैदाइश पे किसी को खाना नहीं खिलाया। इतना खुश थे खत्ताब अपने बेटे उमर की पैदाइश से। ये बड़े शहसवार थे, घोड़े की सवारी आपको पसंद थी, तीर कमान चलाना आपको पसंद था। हजरत उमर फारूक आजम नबी को कत्ल करने जा रहे हैं, जलाली थे। अल्लाह अकबर कबीरा। रास्ते में हजरत नईम से मुलाकात हुई। कहा किधर का इरादा? का आज के मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। उन्होंने कहा पहले अपने घर की खबर तो ले ले। अब उमर अपने घर को चले हैं। क्या देखते उनकी
बहन अल्लाह अकबर कबीरा फातिमा, फातिमा बिनते जमील, अल्लाह अकबर फातिमा बिनते खत्ताब, उम्मे जमील फातिमा बिनते खत्ताब, हजरत उमर की बहन कुरान पढ़ रही हैं और अल्लाह अकबर उनके 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 मतलब उनके शोहर और हजरत उमर के बहनोई हजरत सईद बिन ज़ैद वो भी कुरान पढ़ रहे, हजरत खब्बाब उनको कुरान पढ़ा रहे। जैसे ही देखा कि हजरत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी है, और दस्तक के दो तरीके होते हैं, अगर कोई आहिस्ता दस्तक देता समझ जाते कोई नॉर्मल काम है, लेकिन अगर कोई जोर से दस्तक दे रहा तो उसमें खैर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर फारूक आजम की बहन ने हजरत खब्बाब को एक कमरे में अल्लाह अकबर छुपा दिया। अल्लाह अकबर जैसे उमर गए, उमर ने कहा क्या पढ़ रही थी? कहा कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर कहा कि तुम मुसलमान हो गई? बोले हाँ मैं मुसलमान हो गई। हजरत उमर ने मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर मारते रहे। अल्लाह अकबर घूंसा मारा, बहन का कान का पर्दा फट गया, खून टपकने लगा। हजरत उमर फारूक आजम की बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, उम्मे जमील फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, ए उमर कान खोल करके सुन ले, इतना मार के क्या करेगा? अरे आखिरी फैसला मैं तुझे सुनाती हूँ, अगर तू मेरी जान भी ले लेगा तब भी मैं मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ सकती, तब भी मैं उनका दामन नहीं छोड़ सकती। हजरत उमर ने अपनी बहन हमशीरा के जब ये तेवर देखे, अल्लाह अकबर कबीरा रुक गए और रुक करके कहा अच्छा पानी लेकर के आ। पानी पिया, उसके बाद कहा ला क्या पढ़ रखी थी उसको दिखा दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम की बहन तख्ती पे कुरान लिखा था या हड्डी पे कुरान लिखा था, अल्लाह अकबर, या हड्डी पे कुरान की चंद आयतें सूरह तोहा की लिखी हुई थी जिनको वो पढ़ रहे थे। कहा उमर तू नापाक है, तू इन्हें नहीं छू सकता। बोले छूने के लिए क्या करना होगा? कहा पहले गुस्ल कर ले। हजरत उमर ने गुस्ल किया है, आज जिस्म के मैल के साथ साथ कुफ्र भी धुल रहा है। हजरत उमर ने गुस्ल किया है, फिर कुरान की आयतें दिखाई है, कुरान की आयतें देखी है, दिल पिघलना शुरू हो गया। कहा बहन लेकर के चल, मैं भी मोहम्मद की बारगाह में जाना चाहता हूँ। आपके बहनों अंदर से निकल करके आए, हजरत खब्बाब आए, आपकी बहन तीनों लेकर के चले गए। मेरे नबी हजरत ज़ैद बिन अरकम के मकान में है, सहाबा को इस्लाम सिखा रहे हैं। अभी तादाद 39 है मुसलमानों की। हजरत उमर नबी का सर कलम करने आए थे, लेकिन कुरान की तासीर देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर चल रहे हैं, हजरत अमीर हमजा हाथ में तलवार लेकर के हजरत ज़ैद इब्ने अरकम के घर का पहरा दे रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत उमर फारूक आजम पहुंच रहे हैं, हजरत अमीर हमजा कहते हैं उमर आज अच्छी नियत से आ रहा है, इसका इस्तकबाल किया जाएगा, वरना मेरी तलवार होगी, उमर का सर होगा। हजरत उमर पहुंचे हैं, जाकर के कांपने लगे, सहाबा रोकने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं सहाबा उमर को मत रोको, उमर आया नहीं है, उमर को मोहम्मद ने बुलाया है। मेरे आका ने कहा था ए अल्लाह इस्लाम की इशाअत के लिए उमर दे दे। अल्लाह ने मुस्तफा की दुआ कबूल की, उमर दे दिया उमर। अल्लाह अकबर कबीर। एक रिवायत ये है कि मेरे नबी ने अमर बिन हिशाम अबू जहल के लिए दुआ की थी या उमर फारूक आजम के लिए दुआ की थी, इन दो उमरों में से एक उमर दे दे। पता ये चला काफिर के लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन हिदायत की दुआ कर सकते हैं। मेरे पैगंबर ने दुआ की है, आका फरमाते उमर आया नहीं, उमर को मैंने बुलाया है। हजरत उमर नबी के कदमों में जाकर के गिर गए। मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा नहीं बल्कि 8 मर्तबा अपना दस्ते नबुव्वत उमर के सीने पे फेरा। अल्लाह अकबर, दिन की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदली, ज़ेरो सबर हो गए। नबी के कदमों में गिर के बोले आका कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना लो। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। रो के उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ लिया है, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, क्या हम लोग हक पर हैं या नहीं? मेरे नबी फरमाते उमर हम हक पर हैं। मुस्तफा से कहते आका जब हम हक पर हैं तो ये छुप छुप के नमाज है, छुप छुप के कुरान क्यों पढ़ रहे हैं? आओ अलल ऐलान हरम शरीफ में नमाजें पढ़ेंगे, अलल ऐलान हरम शरीफ में कुरान खोल खोल के पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 40 मुसलमान हो गए, 20 मुसलमानों की एक सब बनी, 20 मुसलमानों की दूसरी सब बनी। एक सब के कमांडर अमीर हमजा बने, दूसरी सब के कमांडर उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बने। मेरे मुस्तफा बीच में है। चला ये अल्लाह अकबर 41 नुफूस कुदसिया का काफिला अल्लाह अकबर हरम शरीफ में पहुंचे हैं। मक्के वाले रो करके कहते थे ओ उमर तूने ये क्या कर दिया? उमर कहते थे जिसकी मां ने दूध पिलाया है आज आकर के मुसलमानों से उलझे।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे उमरे फारूक आजम, जिक्रे उमरे फारूक आजम, मौलाना नाजिम रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत खूब नाजिम भाई, वाह वाह। आज उन्हीं हजरत उमर फारूक आजम को अल्लाह अकबर गालियां दी जा रही हैं, नाम जलसा हो रहा है, पीछे फ्लैक्स लग रही है, जिक्र अहले बैत, अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत के नाम पे धोखा देने वालों, अल्लाह अकबर, हजरत उमर की शान में गुस्ताखी करने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं उमर की शान क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अली है, हजरत उमर है, हजरत उमर का विसाल हुआ 26 दिल हिज्जा को, आपको फिरोज नामी अल्लाह अकबर गुलाम ने आपको तेज धारदार हथियार से जख्मी किया, और ऐसा उसने जालिम ने हथियार बनाया था जिसकी धार दोनों तरफ थी, ऊपर भी थी नीचे भी थी। उसने आकर के फजर की नमाज में आपको जख्मी किया, 26 जिलहिज्जा को जख्मी किया। एक शिया चीख चीख के कह रहा था, मैं अहले सुन्नत की किताबों से साबित कर सकता हूँ, हजरत उमर का योम विसाल एक यकुम मुहर्रमुल हराम नहीं, 26 जिलहिज्जा है। मैं कहना चाहता हूँ जालिम, आपका योम विसाल यकुम मुहर्रमुल हराम ही है, 26 जिलहिज्जा को आपको जख्मी किया गया, आप पे हमला किया गया था, आप पे 6 अल्लाह अकबर जरबें लगाई गई थी। अल्लाह अकबर, 1 तारीख को आपका विसाल हुआ। जब नबी का विसाल हुआ तो नबी की उम्र कितनी थी बज़ाहिर? 63 साल के। दिन कौन सा था? पीर का। अबू बकर सिद्दीक उनके बाद खलीफा बने मेरे आका के। आपने 2 साल 4 महीना कमोबेश खिलाफत की आपकी मुद्दत रही। जब आपका विसाल हुआ तो सिद्दीक अकबर की उम्र कितनी है? 63 साल की। अल्लाह अकबर, दिन कौन सा है? पीर का। हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत सिद्दीक अकबर के बाद खिलाफत की। 10 साल तक आपने खिलाफत की। कैसर और किसरा जैसी अल्लाह अकबर ताकतें आपके दौरे खिलाफत में फतेह हुई। इस्लाम का झंडा आधी दुनिया पर लहरा दिया हजरत उमर फारूक आजम ने। अल्लाह अकबर कबीर, जब आपका विसाल हुआ यकुम मुहर्रमुल हराम को, और आपकी एज कितनी थी? 63 साल के। दिन कौन सा था? पीर का। अब मैं कहना चाहता हूं इन रावजियों से, अरे कान खोल के सुन लो, अल्लाह अकबर, नबी के गुलामों के और नबी के दोस्तों के गुस्ताखों, तुम अबू बकर को नबी से जुदा करोगे, तुम उमर को नबी से जुदा करोगे, तुम उस्मान को नबी से जुदा करोगे। अरे ये अबू बकर हैं, मक्के में थे तो नबी के साथ थे, मदीने में थे तो नबी के साथ थे, और मेरे मुस्तफा ने बादे विसाल मजार में भी अपने साथ रखा है। ये उमर है, मक्के में नबी के साथ, मदीने में नबी के साथ, गज़वात में नबी के साथ, मजार में भी नबी ने अपने साथ में रखा है। एक पहलू में उमर है, जिक्रे सहाबाए किराम, जिक्रे सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब विसाल हुआ, विसाल गुस्ल कफन दे दिया गया तो मौला अली हैदर कर्रार आए। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको सुनिए जवानों, बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ, तुम भी हमारे उलमाए किराम भी सुनोगे, बड़ी बड़ी अहम बात जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, सुनो जवानों, नौजवान जवान होकर के सुना करो। अल्लाह अकबर कबीरा, जब हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया का हुक्मरान, अल्लाह अकबर वादी विसाल जब मसैरी में लेटा है, कफन में लिपटा हुआ है, हैदर कर्रार दामादे पैगंबर आए, आकर के चेहरे से चादर हटाई। जैसे ही कफन हटाया तो हजरत उमर का चेहरा मिसले चांद और आफताब और महताब चमक रहा था। हजरत अली देखते रहे, फिर रोने लगे। अली इतना रोए हजरत उमर का आखिरी दीदार करके, अल्लाह अकबर, इतना रोए कि दाढ़ी आंसू से भीग गई, दामन आंसू से तर हो गया। अल्लाह अकबर, अली रोते रहे। आखिर में हजरत अली ने अल्लाह अकबर वो खामोशी तोड़ी, अपने आंसू साफ किए, इरशाद फरमाया, ओ लोगो, आज अली पूरे होशो हवास में कहना चाहता है, उमर जैसा अच्छा नामे अमाल दुनिया से लेकर के कोई नहीं जा रहा है। उमर सबसे अच्छा नामे अमाल लेकर के जा रहा है। और आगे जो जुमला कहते हैं उसको मैं आपको बताने लगा हूँ। हजरत अली कहते हैं, मैं भी रब से ये दुआ करता हूँ, ए अल्लाह, जब मैं भी तेरे पास आऊँ तो उमर जैसा नामे अमाल लेकर के आऊँ। जरा सोचो तो सही। अल्लाह अकबर, ये उमर फारूक
आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन हैं। हज़रात तवज्जो के साथ सुनिए, बात कहाँ से कहाँ निकली है मैं ये आपको बताना चाहता था। हज़रत उस्मान गनी की वो बात बाकी है, इंशाअल्लाह बाद में करूँगा आप इजाज़त देंगे। लेकिन आओ मुझे जो टॉपिक मौजू दिया गया वो है आज जो बादे करबला, यानी करबला के बाद जो हुआ है, हुसैन की शहादत के बाद जो हुआ है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। अरे सुनना चाहते हैं, बोलो। तो मैं भी आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया। आप जानते हैं इमाम हुसैन शहीद हो गए। हुसैन को शहीद करने के बाद जब शाम आई है, शाम को हजरत इमाम अली मकाम की खैमे में आग लगा दी गई, नजर आतिश कर दिया गया। हुसैन की बहन को अल्लाह अकबर कैदी बनाया गया, उनके बच्चों को कैदी बनाया गया। बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे अल्लाह अकबर कोड़े मारे गए। अल्लाह अकबर कबीरा, जो सामान बाकी था यजीद की फौज ने उसको लूट लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अमर इब्न साद ने अपने तमाम मक़तूलीन पर नमाज जनाजा को पढ़ा, लेकिन हुसैन का जिस्म इसी तरह पड़े रहने दिया। अली अकबर को इसी तरह अल्लाह अकबर पड़े रहने दिया। कासिम को इसी तरह पड़े रहने दिया। जिनके नाना के सदक़े में पूरी दुनिया को अल्लाह अकबर रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है। आज उसके नवासे को करबला में दफन होने कब्र नहीं दी जा रही है, उसके नवासे को कफन नहीं दिया जा रहा है, जिसके सदक़े में पूरा ज़माना जिसके नाना का सदका खाता है। मेरे इमाम तो कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इमाम साहब तवज्जो फरमाएं, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। और यार चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीबा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। जिसके नाना के सदक़े में पूरी दुनिया को कपड़ा मिलता है, खाना मिलता, उसका नवासा अल्लाह अकबर इसी तरह पड़ा रहा, खाक उनके जिस्मों पर उड़ती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब का बयान है कि टूटा हुआ खंजर मेरे हाथ में है, लुटे पिटे काफिले की हिफाजत कर रही है। हुसैन ने जो ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी को निभा रही है। कहा बहन लुटे पीटे काफिले को ज़ैनुल आबिदीन के साथ में तुझे नाना के शहर तक पहुंचाना है, मदीना पहुंचाना है। और कहा तब बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझे हिम्मत से काम लेना है, मेरा सर तुझे लेकर के नाना के शहर मदीना जाना है, अपनी झोली में लेकर के नबी के रोजे पे जाना, नाना से कहना ये है आपके नवासे हुसैन का सर, और उसके बाद मेरे सर को मेरी वालदा फातिमा ज़हरा के कदमों में लाना, वहां रखना, और मेरे सर को मेरी माँ के अल्लाह अकबर कदमों में दफन कर देना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया सय्यदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था ज़ैनब तुझे हिम्मत से काम लेना है, ज़ैनुल आबिदीन तुझे फूफी का साथ देना है। अब सैयदा ज़ैनब कहती है मैं तो लुटे पीटे काफिले की हिफाजत कर रही थी, अचानक क्या देखती हो, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुर जो इमाम हुसैन को आकर के रोके थे, फिर इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश भी कर लिए थे, उनकी बीवी आई हैं। अल्लाह अकबर कटोरे में बर्तन में पानी है, कहने लगी हुर की बीवी हूँ, इसे कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने मना किया कि मेरा प्यासा भतीजा अली असगर शहीद हुआ, अली अकबर प्यासे शहीद हुए, कासिम अल अतश की सदाएं लगाते रहे, मेरे भाई गाजी अब्बास पानी के लिए बाजू कटा दिए, उस वक्त ये पानी की जरूरत थी, अब तुमने पानी दिया, उस वक्त क्यों नहीं दिया। अल्लाह अकबर वापस करने लगी सैयदा ज़ैनब। तो हजरत हुर की बीबी ने कहा आपको मैं ऐसा वास्ता देती हूँ, जब सैयदा फातिमा का तुम्हें वास्ता दिया जाता है फिर सैयदों को वो मान नहीं पड़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा ज़ैनब तुम्हें तुम्हारी माँ सैयदा फातिमा का वास्ता है, इसे कबूल कर लो। जब सैयदा का वास्ता दिया गया, सैयदों को मनाना है तो उनकी माँ सैयदा फातिमा का उन्हें वास्ता दे दिया करो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा,
सब घराना नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो पानी का प्याला लिया ना, आपने कहा आईना सकीना, सकीना आओ मेरे पास। कहाँ हो? अल्लाह अकबर, सकीना की आवाज नहीं आती है। आप तलाश करना शुरू करती हैं, ऐ सकीना तुम कहाँ हो? तुम्हें तो मुझे अल्लाह अकबर शहर मदीना लेकर के जाना है, अपने भाई हुसैन को क्या जवाब दूंगी? सकीना कहाँ हो? अल्लाह अकबर कबीरा। आपने चंद आवाजें लगाई तो आखिर जहां इमाम हुसैन की लाश रखी हुई थी, सैयदा सकीना ने वहां से आवाज दी, फूफी कहीं नहीं हूं, इधर हूं, आ जाओ। हजरत ज़ैनब गई हैं, कहा सकीना ये बात गलत है, अल्लाह अकबर तुम्हें इस तरह यहां से हटना नहीं चाहिए, अगर तुम बिछड़ गई तो मैं तुम्हें कहां तलाश करूंगी? अल्लाह अकबर कबीरा। कहा फूफी ये तो बात ठीक है, मुझे ऐसे हटना नहीं चाहिए, फूफी ये तो सच है, मैं बिछड़ गई तो आप मुझे कैसे पाएंगे? लेकिन सुन लो फूफी, ये भी सच है कि मुझे जो नींद आती थी अपने बाप की आगोश में आया करती थी। अल्लाह अकबर, आज शहादत के बाद जब मैंने हुसैन की आगोश नहीं पाई है, मुझे अपने बाप हुसैन की याद आई है। मैंने कहा था बाबा तुम अल्लाह अकबर बेसहारा करबला के मैदान में छोड़ करके गए हो, तुम्हारी बेटी सकीना नींद में आना चाहती है, आपकी आगोश में आना चाहती है। अल्लाह अकबर, तमाम लाशें फूफी खामोश थे। इस लाशे से आवाज आई, बेटी सैयदा सकीना इधर आ जाओ। सैयदा सकीना कहती फूफी जब मैं इस लाश के पास आई हूं तो पूरा लाशा फटा हुआ है, फूफी सर यहां से गायब है, फूफी आप देखती नहीं, घोड़ों की टापों से ये लाशा ढूंढा गया, फूफी ये लाशा किसी और का नहीं, आपके भाई हुसैन का ये लाशा है, मेरे बाप हुसैन का ये लाशा है। फूफी रोजाना बाप की आगोश में सोती थी, आज आगोश इस लायक नहीं छोड़ी है जालिमों ने कि बाप की आगोश में सो सकूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैंने अपने सर को अपने बाप के कदमों में रखा है, बाप के कदमों में सर रख करके सोने की कोशिश कर रही हो। अल्लाह अकबर कबीरा का बेटी ये बात खत्म करो, अब आओ ये पानी है, इस पानी को पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा सैयदा सकीना ने, प्यासी तो आप भी हैं, अगर मुझे प्यास है तो प्यासी आप भी हैं, पानी आप पे बंद था तो पानी मुझ पर भी बंद था, फूफी प्यास तो आपको भी, आप पी लो। सकीना से आप सैयदा ज़ैनब कहती हैं पहले हक छोटों का हुआ करता है, छोटों को खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए। अपने छोटे छोटे बच्चों से अलकस आने वालों, इन्हें साथ में खिलाया करो। जब बच्चे खाना साथ में खाते हैं ना, खाने में बरकत होती है, फिर उस खाने पीने का हिसाबो किताब भी नहीं होता है। आज भी वो घर, अल्लाह अकबर, घर वाले रातों को रोते हैं जिन घर में बच्चे नहीं हुआ करते हैं। बरकतें बच्चों से हुआ करती हैं, रौनकें बच्चों से हुआ करती हैं, वरना सोना सोना घर रहता जिस घर में बच्चे नहीं होते। सकीना से सैयदा ज़ैनब कहती पहले छोटू का होता है। इतना सुना तो हजरत सकीना बेहोश हो गई, होश में लाया, पानी को लिया, हजरत अली असगर के लाशे की तरफ गई, कहा मुझसे छोटा तो मेरा भाई अली असगर है। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने हजरत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने लगाया और पानी को इसी तरह कहा मैंने कबूल कर लिया और इसका सिला मैं अपने भाई हुसैन से दिलाऊंगी, वापस कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि वो जालिम सुबह को कैदी बना के हमें इब्न ज़ियाद कूफा की तरफ लेकर के चलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कूफा जब हम पहुँचे हैं ना, वहाँ जालिमों ने अल्लाह अकबर हमारे साथ वो जुल्म सितम किए। मेरे बेटे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन की पीठ पे जालिमों ने कोड़े मारे। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरे शहर कूफा में कहा गया देखो बागी आ गए, बागी। अल्लाह अकबर। यजीद को तुम शरीफ कहते हो, अल्लाह अकबर कबीरा। जालिमों याद रखो, यजीद शरीफ नहीं, मेरा हुसैन शरीफ है, मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, बागी यजीद है, यजीद। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीद के हाथ में हुसैन ने हाथ न दिया। लोग कहते हैं यार हाथ दे देते, अरे वो हाथ कैसे दे सकते थे? वो हाथ सिर्फ हाथ नहीं था, हुसैन के हाथ में कुरान था, हुसैन के हाथ में नबी का अल्लाह अकबर शरीयत थी। हुसैन हुकूमत के लिए करबला नहीं गए, हुसैन हुकूमत
के लिए नहीं, हुसैन शरीयत के लिए करबला गए थे। हुसैन हुकूमत कमाने नहीं, हुसैन शरीयत बचाने गए थे। हुसैन से जब कहा था, इब्ने ज़ियाद ने हुसैन घर बार कटा दिया, घर बार बचा लेते, हाथ दे देते। हुसैन कहते जालिम कैसे हाथ दे देता, इस हाथ को हाथ ना समझना, महज ये हाथ हाथ नहीं है बल्कि यह हाथ दीन मुस्तफा है। इस हाथ में कुरान भी है, नाना की शरीयत भी है। सरकार गरीब नवाज कहते हैं, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्त हुसैन, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। वो हाथ कैसे दे सकते थे? तवज्जो दीजिए। सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन सैयदा ज़ैनब कहती हैं, अल्लाह अकबर, जितने जुल्म करने थे वो हम पे जुल्म किए गए। उसके बाद अल्लाह अकबर हम लोगों को दमिश्क यजीद के पास भेजा गया, तमाम सरों को अल्लाह अकबर नेज़ों पे बुलंद किया गया और हमें कैदी बनाया गया। सर हमारे पीछे थे और हम सरों से आगे थे। अल्लाह अकबर, जिस बस्ती से हमें निकाला जाता वहां ढोल बजाया जाता, वहां तमाशा किया जाता, लोगों को मरऊब करने की कोशिश की जाती कि यजीद के खिलाफ भी बगावत न करे। जो यजीद के खिलाफ बगावत करेगा उसका हशर यही होगा जो हुसैन इब्ने अली का हुआ, उसका हशर यही होगा जो गाजी अल्लाह अकबर गाजी अब्बास इब्ने अली का हुआ, उसका हशर यही होगा जो अली अकबर इब्ने हुसैन का हुआ, उसका हशर यही होगा जो कासिम इब्ने हसन का हुआ। अल्लाह अकबर कबीर। लोगों को डराने की कोशिश की जाती थी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर दमिश्क में हमें पेश किया गया, दमिश्क में अल्लाह अकबर तमाशा किया गया, ढोल ताशे बजाए गए। अल्लाह अकबर, लोग कहते थे यजीद जीत गया, हुसैन हार गए। ओ नादानो, यजीद हारा है, हुसैन जीते हैं। उसकी वजह यह है हर साल हुसैन का जिक्र बढ़ता जाता है, यजीद का कोई नाम लेवा भी नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार इमाम आली मकाम की बहन सैयदा ज़ैनब कहती हैं, दमिश्क की सरजमीन है, ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं। अगर मैं इसी ढोल पे बात करने लगूं बड़ा टाइम लग जाएगा। एक हदीस सही बुखारी शरीफ की पेश कर दूं, मौलाना अखलाक साहब तवज्जो दें। आका फरमाते, लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। आका कहते वो मेरा गुलाम हो ही नहीं सकता जो ढोल बजाए ताशे बजाए। अल्लाह अकबर, अपने गिरिबान को फाड़े, अपने गालों को पीटे और जमाने जाहिलियत की तरह चीखे चिल्लाए। अब आप मुझे बताओ ये कौन चीखते हैं? शिया चीखते हैं। अल्लाह अकबर, ये दुश्मनाने सहाबा पूरा महीना अल्लाह अकबर चीखते रहेंगे। तो इससे क्या पता चला? ये चीखते हैं और चीख कर कहते हैं हाय हुसैन। और ये सुन्नी हुसैन की महफिल में आके अल्लाह अकबर न चीखता है, बड़े प्यार से कहता है, वाह हुसैन, तूने गर्दन कटा दी है, नाना की शरीयत बचा ली है, अली अकबर को दे दिया है, नाना की शरीयत को बचा लिया है। हम हाय हुसैन नहीं, वाह हुसैन वाले बोलो, हाय हुसैन वाले नहीं, वाह हुसैन वाले। हमारे हुसैन तो जिंदा है, गर्दन कट गई, लाश पे घोड़े दौड़ गए। कुरान कह रहा मुर्दा ना कहो। अब कोई कह सकता था यार मुर्दा इन्हें क्यों ना कहें, तो हुसैन का सर नो के नेज़ा पर था। हुसैन कुरान पढ़ रहे थे। हुसैन कह रहे इधर देख, इधर। कुरान जो कहता ना मैं बता रहा हूं, तो कहता शहीद कैसे जिंदा है? अरे मेरे मुझको देख और मैं बताता हूं शहीद कैसा नहीं, शहीद ऐसे जिंदा है जैसे मैं जिंदा हूं। तो कैसा शहीद कैसे जिंदा है? हुसैन कह रहे हैं ऐसे जिंदा है जैसे मैं जिंदा हूं। कुरान पढ़ रहे हैं हुसैन। अल्लाह अकबर कबीर। तवज्जो फरमाए। सरकार इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि हमको आगे किया गया और हमारे घर वालों के कटे हुए सर हमारे पीछे किए गए। अब वो जो तमाशा देखने आते थे तमाशाई, तो हुसैन के सर पे नज़र बाद में जाती थी, हमें पहले देखते थे और हमारी चादरें खींच ली गई थी। कभी हमें गैरों ने देखा नहीं। आज हमारा तमाशा बनाया जा रहा है, आज हमारे साथ तमाशा हो रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सहल जो मुस्तफ़ा के सहाबी थे वो देख के रोने लगे, हुसैन तुम्हारा सर काट दिया इन्होंने, हुसैन तुम्हारे तो गर्दन को तुम्हारे नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे। अल्लाह अकबर। वो रोए। अल्लाह अकबर। सैयदा सकीना की नज़र पड़ी, कहा सब लोग
लोग हम पे हंसते हैं और अकेले तुम रोते हो, अपना तारुफ तो कराओ। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा बेटी ये वो हुसैन है, ये वो नबी का नवासा। जब मेरे घर के बच्चे बीमार होते थे तो मैं हुसैन के घर के बच्चों के पैरों की खाक को छान के ले जाता था, फिर पानी में डाल के हुसैन के बच्चों के घर की खाक को छान के पानी में डाल के अपने बीमार बच्चों को पिलाता था, तो बीमार बच्चे ठीक हो जाते थे। ये वो हुसैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतना जब सुना तो आप रोने लगी। कहा वो वक्त था कि हमारे पैरों की खाक को छान के बीमारों को पिलाया जाता था तो वो शिफा याब हो जाते थे। आज देख रहे हैं हमें किस तरह कैदी बनाया जा रहा है। सैयदा सकीना से हजरत साहब कहते हैं आप कौन, आपका तारुफ? सैयदा सकीना कहती जिस हुसैन का सर कटा देख के तुम्हें रोना आ रहा है, उसी की सबसे छोटी बेटी हूँ, मेरा नाम सकीना है। अल्लाह अकबर। हजरत साहब मजीद रोए, रो करके बोले सकीना भूखी है, सकीना प्यासी है, सकीना जुल्म ज्यादती तुझ पर की गई है। सकीना मैं तेरे नाना तेरे बाबा का नौकर हूँ, बेटी तेरा भी खादिम हूँ। इशारा कर तो मार्केट जाकर के तेरे लिए खाना लाओ, तेरे लिए कपड़े लाओ। अल्लाह अकबर। तेरे लिए अल्लाह अकबर सामान लाओ। सैयदा सकीना कहती है मेरे बाबा के गुलाम, मेरे नाना के वफादार, खाना नहीं चाहिए। अगर मेरी खिदमत करना चाहते हो अल्लाह अकबर इस तरह कर दो, जिसके हाथ में मेरे बाबा का सर है इससे जाकर के बातचीत कर लो और इससे कहो जितने पैसे ले उसको दे दो और ये सरे हुसैन मेरी फूफी से आगे करा दो। अल्लाह अकबर। सहल पहुंचे, जाने के बाद 700 दिरहम दिए, उस नालायक ने लिए, लेकर के आगे पहुंच गया। फिर पलट के सहल सकीना के पास आए, कहा शहजादी हुसैन एक बात ये तो बता, तूने खाना नहीं मांगा, तूने पैसा अपने लिए नहीं मांगा, तूने हुसैन का सर आगे कराया है, वजह क्या है? सैयदा सकीना ने रो करके कहा था ए मेरे नाना के वफादार, ए मेरे बाबा के गुलाम, कान खोल करके सुन लो। आपको मालूम है मेरी नानी सैयदा फातिमा के पर्दे का आलम कि चांदो सूरज भी उनके बालों की स्याही न देख सके। मेरी दादी सैयदा फातिमा ने मेरी फूफी ज़ैनब को यही दर्श दिया है, ए ज़ैनब कभी भी बेपर्दा मत होना। लेकिन आज मेरे बाप की शहादत के बाद इन लोगों ने मेरे बाप के सर को हमसे पीछा किया है। जब ये तमाशा देखने आते हैं बाबा हुसैन के सर पे नजर बाद में जाती है, उनके चेहरे पे नजर बाद में जाती है, मेरी फूफी के चेहरे पे नजर पहले जाती है। हुसैन की बेटी को यह गवारा नहीं कि मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब पे पर्दा हो जाए, ये तो गवारा है सरे हुसैन आगे चला जाए। कैसी तरबियत रही होगी उस घराने की, सोचो तो सही। आज इस्लाम की बेटियां बेपर्दा। मौलाना अखलाक साहब मैंने जो पहली आयत पढ़ी, या अय्युहन नबी, ए नबी कह दीजिए कुल्ली अस्वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो इन शियाओं का ऑपरेशन नहीं पोस्टमार्टम कर दूं, लेकिन वक्त नहीं है, वरना इनका पोस्टमार्टम भी करता। किया है मैंने। कहते हैं कि एक ही बेटी थी फातिमा। हाँ, ये तो उस्मान गनी तो दामादी नहीं है। हाँ? हाँ? नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। जी जी अल्लाह अल्लाह। तवज्जो फरमाए। कुरान कहता है ए नबी आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, वबा नाती का, ये जमा है बिंत की, ये भी कहा जाता था, वो भी बिंती का, ये नहीं कहा गया, कहा वबा नाती का, जमा को लाया गया। पता चला सैयदा फातिमा के साथ साथ उम्मे कुलसूम भी आका की बेटी हैं, रुकैया भी बेटी हैं, ज़ैनब भी बेटी हैं। फिर कहा गया वनिसाइल मोमिनीन, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने चेहरों पर डाल के छुपा लिया करें। चादरों का कुछ हिस्सा चेहरों पर डाल के छुपा लिया करें।
ये ख्वाहिश थी हजरत उमर फारूक आजम की, या रसूल अल्लाह औरतें जो बेपर्दा रहती मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चाहता हूँ औरतों के कुछ दुपट्टे के जो हिस्से हैं उनके चेहरों पे पड़े रहने चाहिए। उनकी राय की तायीद अल्लाह ने कुरान में की कहा, या रसूल अल्लाह मेरे हबीब जो उमर कह रहे हैं आज से वही हुक्म नाफिज फरमा दें। उमर की राय की तायीद अल्लाह ने कुरान में की है। हजरत उमर पे बोलने लगूं तो रातें खत्म होंगी। हजरत उमर की यह ख्वाहिश थी कि मकाम इब्राहिम हमारा मुसल्ला बने, तो अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने उमर की बात सुन ली, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो। हजरत उमर की यह राय थी, ख्वाहिश थी कि किसी मुनाफिक का जनाजा ना पड़ा जाए। रब ने कहा ए हबीब हमने उमर की सदा सुन ली, ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री, किसी मुनाफिक की कब्र पे ना तो आप खड़े हो ना उस पर जनाजा पढ़े। ये उमर है जिनकी राय की तायीद अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान कहता अपने चादरों के कुछ हिस्से को अपने चेहरों पे डालो, नबी की बीवियों बेटियों और उम्मत की बेटियों माओ, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या हो गया, तुम भी डालो। ये कुरान कहता। सैयदा सकीना कहती हम हमारी बेपर्दी बच गई, ये है हुसैन की बेटी। अब ये लुटा पिटा काफिला यजीद के दरबार में, यजीद ने हुसैन के लबों पे डंडी मारी। अल्लाह अकबर कबीरा। सरे हुसैन पे जब डंडी लगी है, एक गुलाम उठ करके नबी के कहते हैं तालीम इन होठों पे मारता है, इन होठों को ज़ैद बिन अरकम कहते हैं मैंने चूमते हुए नबी को देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। लुटा पिटा काफिला ये दमिश्क में चंद रोज रहा, चंद हफ्ते रहा। जुमे का दिन आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन यजीद से कहते हैं मेरी ख्वाहिश है उसे कबूल करो। उसने कहा बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं इस जुमे का खिताब मेरा होना चाहिए, इस जुमे में खुतबा मेरा होना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़ैनुल आबिदीन की इस रिक्वेस्ट को कबूल किया गया। जुमे का दिन आया। अल्लाह अकबर। दमिश्क की जामे मस्जिद में यजीद और यजीद का पूरा अमला मौजूद है, दमिश्की मौजूद है। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देना शुरू करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं आपको तो मालूम है मैं किसका नवासा हूँ, मैं अल्लाह अकबर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नवासा हूँ और मेरा बाप हुसैन मेरे नाना का अल्लाह अकबर नवासा आप देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। किस तरह मेरे बाप हुसैन को शहीद किया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जानते हैं मेरे बाबा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरे बाप के साथ कितना जुल्म हुआ। मेरे भाई अली अकबर को प्यासा शहीद किया गया, मेरे भाई अली असगर के हल्क में तीर मारा गया। अल्लाह अकबर। मेरे भाई कासिम को प्यासा शहीद किया गया, मेरे चचा गाजी अब्बास के पासू अल्लाह अकबर कलम किए गए। वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब खुतबा दिया है अल्लाह अकबर पूरी मस्जिद में हलचल सी मच गई, सबकी आंखों से आंसू उबल पड़े, चीखों पुकार लगाने लगे। यजीद के मुशीर ने कहा जल्दी मौज़िन से कह दे अजान पढ़ दे वरना हंगामा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। देखते नहीं कैसी सिचुएशन हो गई है। ज़ैनुल आबिदीन के खुतबे से सब रो रहे हैं, कई हालात पलट न जाए, तेरे खिलाफ हवा न चल जाए। देर नहीं लगती है, लब की लाठी में आवाज नहीं होती है, कभी भी हालात अल्लाह अकबर बदल सकते हैं। उसने मौज़िन से कहा जल्दी अजान पढ़ दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे रुक जा, खुतबा मुकम्मल होने दे, खुतबा कंप्लीट होने दे। वो अजान पढ़ता रहा। जब अजान में वो इस कलमे पे पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन कहते बता यजीद अजान में मेरे नाना का नाम है या तेरे नाना का नाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अकबर कहते रहे। अजान मुकम्मल हुई, नमाज हुई। नमाज के बाद अल्लाह अकबर दमिश्क के हर गली कूचे में यही जिक्र है कि हुसैन पे जुल्म हुआ, हुसैन पे ज्यादती हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। हद तजावुज हुआ, बड़ा जुल्म हुआ है, प्यासा शहीद किया गया है, इनकी चादरों को खींचा गया है, बीमारों के साथ रियायत नहीं की गई है, पैरों में बेड़ियां डाली गई है, हाथों में हथकड़ी डाली गई है। कूफियों, शामियों, इराकियों तुमने गद्दारी की है, तुमने मेहमान बना करके बुलाया था, उसके बाद तुमने सोतेला बर्ताव किया है। हर तरफ यही जिक्र है, हर तरफ यजीद की बुराई है, उसकी हुकूमत की बुराई है, उसके वजीर मुशीर सबके जवा करके बोले यजीद हवा तेरे खिलाफ चल चुकी है, अब अच्छा नहीं है इनका यहाँ रोकना, यहाँ से जल्दी इनको अल्लाह अकबर मदीना पहुंचा दो वरना हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। यजीद आया आने के बाद कहा ज़ैनुल आबिदीन आप
आप मेरे आका हो, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मैं तुम्हारी खिदमत के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, बताओ क्या चाहते हो, मांगो क्या मांगते हो। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं नादान मेरे घर की रीत ये है, हम हाथ फैलाने वाले नहीं हैं, हम तो लुटाने वाले हैं। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमसे कहता है क्या चाहते हो मांगो, अरे नादान तू बता तू क्या चाहता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से यजीद कहता है तुम चले जाओ मदीना। अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन कहते मैं जाने के लिए तैयार हूँ, और बता और क्या चाहता है। यजीद कहने लगा और कुछ नहीं चाहता हूँ। हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन कहते अब भी मैं तुझसे चाहता हूँ, लेकिन सोना नहीं चाहता, दिरहम दीनार नहीं चाहता, सिक्के नहीं चाहता, माल नहीं चाहता, तख्त नहीं चाहता, ताज नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एक तो मेरी फूफी सैयदा ज़ैनब की चादर जो तेरे सिपाहियों ने मेरी फूफी से छीनी है, वो चादर ज़ैनब की नहीं मेरी दादी फातिमा की है, उस चादर को वापस कर दे। यजीद कहता और बता और क्या चाहते हो। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब मेरे बाबा मक्तल की तरफ जा रहे थे, 71 लाशों को उठा करके नाना का अमामा बांध के तलवार हाथ में लेकर के रन की तरफ जा रहे थे, तो मैंने बिस्तर से उठ के कहा था बाबा अभी नहीं, अभी मुझे जाना है, मेरे बाद आप जाएंगे। तो हुसैन ने कहा था बेटे ज़ैनुल आबिदीन तुझे नहीं जाना है, तुझे एक काम करना है, अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का साथ देना है। फिर यजीद से मेरा सर लेकर के अपने अल्लाह अकबर दामन में लपेट के तुझे मेरे नाना के रोजे पे लेकर के जाना है, और ज़ैनुल आबिदीन तुझे शहीद नहीं होना है, तुझे मेरा सर मेरी वालदा सैयदा फातिमा के कदमों में जाकर के रखना है, वही मेरे सर को दफन करना है। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं यजीद एक तो मेरी चादर वापस कर दे। चादर वापस की गई है। अल्लाह अकबर कबीर। फिर कहते मेरे बाप का सर मेरे हवाले कर दे। सर भी हवाले किया गया। फिर ये लुटा पिटा काफिला सैयदा ज़ैनब की क़ियादत में, सैयद ज़ैनुल आबिदीन की क़ियादत में नौमान इब्ने बशीर अल्लाह अकबर आपको लेकर के चले मदीना आया। आकर के ज़ैनुल आबिदीन ने कहा या रसूल अल्लाह आपका चहीता नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया, आपके कांधों पे सवारी करने वाला हुसैन शहीद किया गया है, नाना आपकी जबान चूसने वाला हुसैन शहीद किया गया है, आपके कांधों पे सवारी करने वाला हुसैन शहीद किया गया है, आपके पुष्ट पे सवार होने वाला नाना जो जन्नती जवानों का सरदार है, नाना उसका सर लेकर के आया हो। उसके बाद अपनी दादी के मज़ार पे आए, आकर के सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में अपने वालिद हुसैन के सर को आपने दफन किया। उसके बाद ये कमोबेश 3 साल यजीद रहा, उसके बाद मर गया। इसने मदीने पे हमला किया, मक्का शरीफ पे हमला किया। मदीने में 700 सहाबा इकराम शहीद इस जालिम ने की, और टोटल 10,000 मुसलमानों को शहीद किया। मदीने की पारसा औरतों के साथ बदतमीजी कराई, वहां से पलट के मक्का पहुंचा, काबे पे हमला किया, खाने काबा का गिलाफ चढ़ा दिया। इसकी फौज इतना जुल्म कर रही, खाने काबा का गिलाफ नजर आतिश, उसके अंदर तबर्रुकात थे। उलमा कहते हैं जो सीन उस जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिदिये में जो जानवर दिबा किया गया था, उसके सींग कहाँ थे? खाने काबे में बतौर तबर्रुक रखे हुए थे, वो भी जल गए, वो भी जल कर राख हो गए। सोचे तो सही। उसके बाद ये खाने काबे को जला करके, मुसलमानों को मरूब करके, उन पे जुल्म ज़्यादती मजीद बढ़ा करके और हमले करना चाहते थे। इतने में सदा आई यजीद मर गया, आसाब ढीले पड़ गए, ओसान खराब हो गए। हजरत जुबैर इब्ने अब्दुल्ला आगे बढ़ करके अल्लाह अकबर हमले करते हैं। ओसान बिगड़ गए, जिसके लिए लड़ रहे थे वही मर गया, जिसके लिए जंग कर रहे थे वही खत्म हो गया, जिसके लिए गिलाफ काबा जलाया था वही खत्म हो गया, जिसके लिए मदीना शरीफ में तूफानी बदतमीजी की थी। अल्लाह अकबर मस्जिद नबवी की में अल्लाह अकबर सुतूनों से घोड़े बांधे थे, घोड़ों की पेशाब और लीद मस्जिद नबवी में कराई गई थी, वही मर गया तो वो भागे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जुबैर इब्ने अब्दुल्ला गालिब आए, उन्होंने फिर कमान संभाली है। मैं कहना चाहता हूँ जुल्म
फिर जुल्म है, उभरेगा तो दब जाएगा, खून फिर खून है, अल्लाह अकबर गिर जाएगा तो जम जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जुल्म आखिर मिट जाता है, जिसके साथ ज्यादती होती है अल्लाह उसे जिंदा कर देता है। लोग कहते हैं करबला में जंग हुई है, मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे भाई बकवास बंद करो, बदतमीजी बंद करो, डिबेटें बंद करो, मंचों पे आके स्टेजों पे आके बदतमीजी बंद करो। करबला में जंग नहीं हुई है, अल्लाह की कसम करबला में सिर्फ जुल्म हुआ है, करबला में सिर्फ जुल्म हुआ है, आले रसूल पे जुल्म हुआ है, नबी के घराने पे जुल्म हुआ है, हुसैन पे जुल्म हुआ है, हुसैन के बच्चों पे जुल्म हुआ है, हुसैन की बीवियों पे जुल्म हुआ है, हुसैन के घर वालों पे जुल्म हुआ है। कुरान में अल्लाह फरमाता है जुल्म करने वाले अल्लाह अकबर कबीरा अन करीब जान लेंगे वो कौन सी हालत पे पलटा खाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप बैठे रहें, मैंने जो आपसे कहा था हजरत उस्मान गनी के हवाले से बस वो बाकी सुन लें। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, देखो अपनी जात पे खर्च करना और है, अमीरों और गरीबों के लिए खर्च करना और है। मेरे नबी के एक सहाबी, तवज्जो है, थके तो नहीं हो, खत्म कर लूं तो यार तुम तो कुछ बोलने तैयार ना हो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गरीब सहाबी आका की बारगाह में आके बोले सरकार बेटी जवान है, रिश्ता कर दिया, बारात आने वाली है, पैसा पास नहीं, कहां से सामान इकट्ठा करो। आका फरमाते जाओ मेरे उस्मान से मेरा नाम ले देना और जाकर के कहना मुझे कुछ दे दे। वो गए, दरवाजे पे खड़े हुए, उस्मान गनी पे नजर पड़ी तो वो अपने गुलाम को डांट रहे हैं, उससे कह रहे हैं तूने खाने में नमक तेज कर दिया, कम डालता तो कल के खाने में काम आता। हिम्मत ने जवाब दे गई, वापस आ गए। नबी फरमाते तुम गए नहीं, आका गया था, हिम्मत जवाब दे गई, सवाल ना कर सका, मिल ना सका, कहा जाओ मेरा नाम लो। वो फिर गए, देखा तो अगले खादिम को डांट रहे, उससे कह रहे तुमने रात चिराग की बत्ती तेज कर रखी थी, हल्की होती तेल कम जलता, अगली नाइट शब में काम आता। उनकी फिर हिम्मत जवाब दे गई, यार जो अपने गुलाम को नमक तेज होने पे, चिराग की बत्ती तेज होने पे डांट रहा हो वो मुझे क्या देगा। नबी फरमाते तुम गए नहीं, कहा आका गया था, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, सवाल ना कर सका। आका फरमाते जाओ जाके कहो तो सही, मेरा नाम लेके देखो तो सही। अल्लाह अकबर। वो गए, हजरत उस्मान गनी की नजर पड़ गई, कहा भाई तुम 2 मरतबा चले गए, तीसरी मरतबा आकर के खड़े हुए, अंदर क्यों नहीं आ जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा मुझे नबी ने भेजा है। इतना सुना था हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, कहा नबी ने भेजा है तो मेरे सर आंखों पर हो, बताओ मेरे आका का हुक्म क्या है। तुम्हारा हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर से। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शख्स कहता है मेरे नबी ने मुझे भेजा है, बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए। उस्मान गनी उठे खुशी खुशी, अंदर लेके हाथ पकड़ के तिजोरियों के सामने खड़ा कर दिया, ताली लगाई, ताला खोला, तिजोरियों को खोल के पेश किया, कहा जितना चाहिए उतना निकाल ले, जितना चाहिए उतना ले ले। अल्लाह अकबर। वो पैसे ले रहा है, वो दराहीमो दनानीर भर रहा है और हैरत से उस्मान गनी का चेहरा तक रहा है, नजरे अमीक से उस्मान गनी को देख रहा है, टिकटिकी बांध के हजरत उस्मान गनी को देख रहा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं समझ रहा हूं तुम मुझे क्यों देख रहे हो। उसने कहा हुजूर इस वजह से देख रहा हो, पहली मर्तबा आया तो गुलाम से कह रहे थे नमक तेज कर दिया, हल्का डालते कल के खाने में काम आता, हुजूर इसलिए देख रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि दूसरी मर्तबा आया तो दूसरे खादिम से कह रहे थे चिराग की बत्ती तेज कर रखी थी, हल्की होती तेल कम जलता, अगली रात में काम आता। मैं देख रहा हो कि जो गुलाम को नमक के तेज होने पे डांट रहा हो, जो गुलाम को चिराग की बत्ती के तेज होने पे ज़ज्र तौबीख के साथ पेश आ रहा हो, जस्र तौबीख कर रहा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मैंने बेटी के लिए शादी के लिए पैसा मांगा है तो तिजोरियों को खोल कर उनके सामने मुझे अला दिया, पेश कर दिया। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कान खोल करके सुन लो, गुलाम को इसलिए डांटा तेल के अल्लाह अकबर चिराग की बत्ती के तेज होने पे डांटा, नमक के तेज होने पे डांटा, इसलिए डांटा है कि जो चिराग मैंने अब अल्लाह अकबर जलाया है मुझे उस तेल का हिसाब देना है, जो नमक खाने में डाला है मुझे उसका भी हिसाब देना है। लेकिन जो पैसा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में देना है मुझे उसका हिसाब नहीं देना है, बल्कि क़ियामत के मैदान में अल्लाह रसूल की मोहब्बत में दिया हुआ पैसा, खर्च किया हुआ पैसा, उसका हिसाब नहीं। अल्लाह बगैर हिसाब, अल्लाह अकबर, बगैर शुमार बेहिसाब अल्लाह उस पे अज्र अता फरमाए।
उसका हिसाब देना नहीं है, उस पे बेहिसाब बेशुमार अज्र मिलना है। सोचे तो सही, अपनी जहनियत ऐसी बना लें, अपनी सोच ऐसी बना लें कि हम सबके काम नहीं आ सकते, लेकिन पड़ोसी गरीब के काम तो आ सकते हैं। समझ रहे? एक तंजीम बनाए, संगठन बनाए, उनके संगठन सरकारें चला रहे हैं, हिला दी हिला, डर है उनको भी कि ये नाराज हो गए तो हम खत्म। एक संगठन पूरा भारत चल रहा, समझे आप? और जिसे मेरे मुस्तफा ने तंजीम मदीने से दी थी, वो कौम भूल गई जिंदगी जीने का शऊर, जिंदगी जीने का सलीका ही भूल गई। जिसके अल्लाह अकबर महल्ले महल्ले तंजीमें संगठन होते थे, आज वो अपनी मस्ती में मस्त है। अल्लाह अकबर कबीरा। सबसे पहले तंजीम मेरे मुस्तफा ने मदीने में बनाई थी। आज तंजीमें गैर बना रहे, जिन्हें इस्तंजा करना भी नहीं आता, जिन्हें पाकी ना पाकी का भी पता नहीं, जिन्हें खाने खाने का शऊर नहीं, जिन्हें पीने का शऊर नहीं, जिन्हें पहनने का शऊर नहीं, आज उनके यहाँ तंजीमें हैं। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का दर्स भूल गए, दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्म है यहूद। कान छिदवा के, कड़ा डाल के, फटी पैंट पहन के तू क्या साबित करने की कोशिश करता है? तू मेरे नबी का गुलाम अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। अपने लिबास, अपनी वज़ा, कता, तमद्दुन, अल्लाह अकबर, तहजीब से साबित कर दे मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। तेरी चाल चलन सब बताए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहले तंजीम मदीने से हम गुलामों को दी थी। हम भूल गए आका का सबक, हम भूल गए मुस्तफ़ा का दिया हुआ दर्स, हम भूल गए मुस्तफ़ा का पढ़ाया हुआ सबक। जरूरत है आज जो भुलाया है सबक उसको याद कर देगी, जरूरत है उस भुलाए हुए सबक को अल्लाह अकबर सहन नशीन करने की। मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने में देखा था कि जो मक्के से घर बार छोड़ के आए हैं उनके पास घर नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा ने तंजीम दी, कहा मदीने वालों मक्के से आने वाले का हाथ पकड़ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हिजरत करके मक्के से मदीना गया था, मदीने के शख्स ने, अंसारी ने मुहाजिर का हाथ पकड़ा था। फरमाया मेरे नबी ने, आज से ये तुम्हारा भाई है, तुम्हें मक्के की याद आए तो कभी मत घबराना, इन्हें याद कर लेना। ये रहने के लिए तुम्हें मकान देंगे, पहनने के लिए तुम्हें कपड़े देंगे। जिसकी दो बीबियां हो, एक बीबी को तलाक दे दे और अल्लाह अकबर उसका निकाह इसके साथ करा दे। मैंने भाई बना दिया है, दोस्तियां करा दी है। एक एक हाथ सबको पकड़वाते गए। कहा आज से इन्हें बाजार लेकर के जाना, इन्हें तिजारत के रास्ते बताना, इन्हें तिजारत सिखाना, आज से इन्हें कपड़ा देना, ये तुम्हारे भाई बना दिए हैं। मुसलमानों हम भूल गए हैं मुस्तफा का दिया हुआ सबक। जरूरत है उस सबक को याद कर लो। हमारी बर्बादी उसके अल्लाह अकबर जिम्मेदार कोई और नहीं है। कोसना बंद कर दो, गिरीबान में झांको। मुस्तफा का सबक भुला करके तुम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे मुस्तफा ने भाईचारा कायम किया, मदीने में हाथ पकड़वा दिया। अली रह गए सिवाय अली के, एक दूसरे के सब भाई बन गए। अली रो करके कहते या रसूल अल्लाह, एक दूसरे सब भाई बन गए। आका मुझे रहने दिया है या रसूल अल्लाह, किसी का हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ उसके हाथ में दे देते, मुझे भी किसी का भाई बना देते। मेरे नबी ने मौला अली हैदर कर्रार की आंखों से आंसू साफ किए, इरशाद फरमाया अंता खलीफिद दुनिया वल आखिरा। ए अली तू परेशान क्यों होता है? अल्लाह अकबर, तू मेरा भाई है और दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। आज तो कास्टों पे काम हो रहा, बिरादरियों पे काम हो रहा, समझ रहे? अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही यार, तुम बिरादर बाद में हो, मुसलमान पहले हो। एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे के काम आओ। पूरे मुसलमान एक जिस्म के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये बातें हो सकता कोई इनसे नाराज हो जाए कि मौलाना को क्या बताया था, क्या सुनाने लगे हैं। लेकिन याद रखना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। वक्त की जो ज़रूरत है वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। हंसाना मुझे भी आता है, आसमान की सैर कराना मुझे भी आता है, अल्लाह अकबर कुर्सी हिलाना मुझे भी आता है। लेकिन ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। बदलो अपने आप को, बदलो अपने बच्चों को, बदलो अपने घरों को। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा बदलो कि सब कुछ बाद में बन जाना, पहले तुम मुसलमान बन जाओ, मेरे आका के गुलाम बन जाओ। देख रहे हैं ये पेशानी का पसीना एड़ियों में निकल
रहा है, ये दर्द दिल है मेरे भाई, इस दर्द दिल को सुने। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मेरे इलाके में शारिक भाई एक हादसा हुआ, अल्लाह अकबर, लोग देख रहे हैं हुक्मरान की तरफ, वहां से मदद आएगी। दो शख्स मर गए हैं, उसमें एक के छोटे छोटे 3 बच्चे थे। इधर नहीं सुनाना चाहता हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ 50 से 60 इतने लोग उसके में झुलस गए, शिकार हुए उस हादसे के। अब कोई मदद नहीं आ रही है, लोग तड़प रहे हैं, किसी के पास तो इलाज के लिए पैसे नहीं है, बच्चा जेर इलाज है और अल्लाह अकबर डॉक्टर कह रहा पैसे जमा करें तब ट्रीटमेंट होगा, तब दवा लगेगी। बाप तड़प रहा है। मैंने कहा जालिमो, अमीरो, अपनी दौलत के मुंह खोल दो। अल्लाह अकबर, उन बच्चों का तीजा हुआ, मैं भी वहां पहुंचा। हमने कहा कि मदीने का सबक याद करो, मेरे मुस्तफा ने जब भाई बनाया था, तुम जब अपने भाइयों की मदद न करोगे तो गैर तुम्हारी, अल्लाह अकबर, उनकी तरफ तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए, जीने की तरफ देख, न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? तमाम उलमा थे, अल्लाह अकबर। फिर वहां चंदा जब किया गया कि अपने भाइयों के लिए चंदा दो, अपने भाइयों की मदद करो। किसी ने 500 रुपए, किसी ने 5000 रुपए, किसी ने 30,000 रुपए, किसी ने 50,000 रुपए, कमो बेश 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से प्लस पैसे हो गए। एक शख्स को 10,000 दे दिए, तुम जाकर के बच्चे का इलाज कराओ। किसी को कुछ देने की, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तहदीस नेमत के तौर पर अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी है, अपने नाम के लिए नहीं, हजरत 7200 रुपए। मैंने कहा करबला वालों की तरफ से कितने शहीद हुए? 72। मैंने कहा 7200 रुपए आप मेरी जेब से लीजिए। अब वो देख रहे हैं यार मौलाना सबसे ले रहे हैं, खुद भी दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारे एक दोस्त है, वो भी मौलाना, उन्होंने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए। इस तरह मैंने कहा ये काम भी उलमा को करना होगा। इसके बाद अब आप जब बात कहोगे तो इंशाअल्लाह ये लोग नेताओं की ठुकरा देंगे, तुम्हारी बात को कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये वोट के टाइम काम मांगने आते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये हमारे गलियों में नजर आते हैं, लेकिन ये उलमा है, बच्चा पैदा हो तो अजान पढ़ने के लिए ये उलमा काम आते हैं, निकाह हो तो ये निकाह पढ़ाना उलमा काम आते हैं, और जब इंतकाल हो जाए दफन के लिए, नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए यही काम आते हैं, दुआए मग़फ़िरत के लिए भी यही काम आते हैं। और आज जब इस परेशानी की घड़ी में इमदाद की जरूरत पड़ी है तो यही उलमा काम आए हैं। इतना दो अपने उलमा को, इतना दो। कौन कहता तुम 5,000 दो? तुम तो 25,000 सैलरी शुरू कर दो, फिर देखना इंशाअल्लाह ये भी तुमसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। बेचारे परेशान हैं, तुमने तनख्वाह इतनी कर दी है, उनकी ख्वाहिश होती है बेचारे एप्पल सेब खाएं, लेकिन तुमने 5,000 दिए, वो 200 रुपए केजी है। अब बेचारे अमरूद पे खा के अपनी ख्वाहिश पूरी करने हैं, चलो भाई अमरूद ही खा लो। अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने परेशान किया है इन्हें। जिस कौम के रहनुमा परेशान रहेंगे उसके मुक्तदा खुशहाल हो ही नहीं सकते। इन्हें खुशहाल रखो, इनकी खुशहाली में तुम्हारी खुशहाली। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे अमल की। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रजा ये अहमदी नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।